सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार शहर की बात तो क्या, दो चार शहर की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चार शहर की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए। वेद पढ़े गणिका कब यज्ञ रचाई थी, शबरी ने कहा पर वेद पढ़े गणिका कब यज्ञ रचाई थी, गणिका कब यज्ञ रचाई थी, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, भगवान उसी का हो जाए, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, भगवान उसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार शहर की बात तो क्या, दो चार शहर की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चार शहर की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए।
कहलाता है। रावण ने राम से वैर किया, अब तक पापी कहलाता है, अब तक पापी कहलाता है। वन भक्त विभीषण शरण गया, वन भक्त विभीषण शरण गया, हर बार उसी का हो जाए। वन भक्त विभीषण शरण गया, हर बार उसी का हो जाए। दो चार शहर की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। पे आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, बड़े शिक्षाप्रद पंक्ति है। दुनिया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। दुनिया के दीवानों शिक्षा उस प्रेम दीवानी मीरा से, उस प्रेम दीवानी मीरा से। जीना उसका सार्थक है जो, जीना उसका सार्थक है जो, एक बार प्रभु का हो जाए। जीना उसका सार्थक है जो, एक बार प्रभु का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए। दो चार शहर की बात क्या, दो चार शहर की बात क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चार शहर की बात क्या, संसार उसी का हो जाए। यदि प्यार किसी का हो जाए, हर बार उसी का हो जाए। बोलिए श्री राम। बैठेंगे कहाँ? मंच पर, मंच पर। आप लोग क्या वो हनुमान चालीसा गाएंगे ना, थोड़ा सा हनुमान चालीसा आप लोग गा दें कृपया, तो बहुत आप लोगों की कृपा हो। सामूहिक रूप से सभी लोग पाठ करेंगे हमारे साथ। हमारे साथ सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप श्रद्धालु बनो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्रोतागण, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु गणेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा आत्मज्ञ भजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी जप राम काज करिबे प्रभु नित सुनिबे को रसिया राम सीता सूक्ष्म रूप धरि अहिंसा विकट रूप धरि लंकिता दीप रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लगन दिया श्री रघुवीर हरषि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिखपाल जमाते कभी कोई कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही राम मिलाए राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जगना जो सहस्त्र जो जन पर भानुली जो ताहि दुर्गम प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जन ध्यान गई रचनाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम मुद्रा तुम्हें नाम तुम्हारे तुम रखवारे होतना ज्ञानी पैसा सब सुख लहरी तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आवे तीनों लोग हाथते कावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग धने सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे पर राम तपस्वी राजा जिनके कवच सकत तुमसार और मनोरथ जो कोई लावे सोई कीर्ति मन पर पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा तुमने भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त पाई और देवता चीत न डरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कट मिटे सब पीरा जो
पे बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव मीरा। जो सतबार पाठ करे कोई छूटै कंठी मास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ जय मानेरा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ जय मानेरा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ जय मानेरा। कीजय नाथ जय मानेरा। कीजय नाथ जय मानेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब मैं अपनी परंपरा के अनुसार कथा गीता दर्शन प्रारंभ होने के पहले माल्यार्पण का कार्यक्रम है, जिसमें श्री नरेंद्र शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और माल्यार्पण का कार्यक्रम पूर्ण करें। हेलो हेलो श्री नरेंद्र शर्मा जी, आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर आकर। हेलो 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 हेलो। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। हेलो 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 हेलो। और आदरणीय श्रोतागण, आपसे नम्र निवेदन है हेलो हेलो। कि अभी ये गीता दर्शन प्रारंभ होने वाला है श्री दयानंद चौधरी के द्वारा। तो आपसे भी माननीय श्रोतागण अनुरोध है कि यथाशीघ्र कथा पंडाल में आकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लें और इस पुण्य कथा का लाभ प्राप्त करें। जय सिया राम। दयानंद चौधरी जी, आप निवेदित हैं। धन्यवाद। ओम तत्सत। राधे राधे। परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को नमन करते हुए परमपिता परमात्मा की विभूति स्वरूपा माँ सरस्वती, जिसके बंदन और नमन कार्यक्रम में हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको नमन करते हुए और परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा प्राप्त आप सभी भक्तजन, श्रद्धालु जन जो आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस महायज्ञ में 5 दिन तक आपने अपने समय का दान दिया है, उसके लिए मैं दयानंद चौधरी मानस सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बात हुई कि मैं गीता पे कुछ बात करूँगा, आए 3 दिन तक खेत के साथ कहना चाह रहा हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2 दिन तक मैं नहीं आ पाया, कुछ पर्सनल कारण था, लेकिन उनकी अनुकंपा है, हम आज आए हैं और अगले 3 दिन तक हम गीता पे कुछ बात करेंगे। और गीता के साथ हम, जैसे हर साल बोलता हूँ कि सुंदरकांड, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और हनुमान जी को नायक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो भी बात हम करेंगे, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े कर्म योगी हैं, सबसे बड़े ज्ञान योगी हैं, सबसे बड़े भक्ति योगी हैं। और यही कारण था कि मैंने मनीष भाई को रिक्वेस्ट किया कि हनुमान चालीसा से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो तो अच्छा है। देखिए, हमने पिछले साल कर्मयोग पे बात की थी और उसके पिछले साल सांख्य योग पे बात की थी और गत वर्ष हमने आया नहीं था, लेकिन ऑडियो पे हमने सफलता के 4 सूत्र पे बात की थी। इस बार हम कर्मयोग पे ही रहेंगे, क्योंकि कर्मयोग महत्वपूर्ण चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का, अध्याय 3 कर्मयोग। और उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण को बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो आज एक प्रश्न से ही एक सिद्धांत को पकड़ेंगे और आने वाले 3 दिन तक हम उस पर बात करेंगे। वो सिद्धांत है कि आदमी
पाप कर्म क्यों करता है? ये क्वेश्चन है अर्जुन का श्री कृष्ण को। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। अतकेन प्रयुक्त अयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छेन वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। वार्ष्णेय कृष्ण का नाम है। वार्ष्णेय वंश का सबसे श्रेष्ठ पुरुष वार्ष्णेय श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, उनको 36वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि भगवान, आपने बता दिया कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, उसकी भूमिका आपने बताई। सांख्य योग में आपने स्थित प्रज्ञ की भूमिका बताई, बुद्धि योग की भूमिका बताई। अभी मेरा प्रश्न है कि ये सब जानते हुए भी मनुष्य जीवन में पाप कर्म क्यों करता है? अथ कैन प्रयुक्त अयम, अथ कैन मतलब क्यों, किससे, प्रयुक्त मतलब प्रभावित होकर के, अयम मतलब यह, पापम मतलब पाप, चरिति मतलब करता है, पुरुष मतलब पुरुष। यह आदमी किससे प्रयुक्त होकर के पाप कर्म करता है? अनिच्छेन, इच्छा के विरुद्ध अनिच्छा, अनिच्छेन वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, हे ऋषिवंश के श्रेष्ठ पुरुष, बिना इच्छा के भी बलात्पूर्वक नियोजित सुनियोजित ढंग से, ये प्रश्न है अर्जुन का। क्या प्रश्न है? कि हम सभी जीव, अर्जुन कौन है? हम सभी जीव अर्जुन हैं। श्री कृष्ण कौन है? जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि भागवत, और मैंने पहले भी इसको सिद्ध किया था कि श्री कृष्ण भगवान है। जब हम गीता की बात करते हैं 700 श्लोक 18 अध्याय, तो जहाँ भी श्री कृष्ण वाच बोला गया वहाँ पे भगवान वाच बोला गया, श्री कृष्ण वाच नहीं बोला गया। तो यह सिद्ध है कि श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए भगवान हम सभी जीवों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन और कृष्ण संवाद के माध्यम से। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है। आप जिंदगी कैसे जीते हैं, इसका एक मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता वो गुलाब का गुच्छा है जो दूर से देखो तो सुवास मिलता है, नज़दीक आओ तो सुगंध मिलेगा, और अगर उसके अंदर चला जाओ तो रस मिलेगा। ये श्रीमद् भगवद गीता है। जीवन जीने की कला का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। और उसका एक भी सूत्र, एक भी सिद्धांत को अगर हम पकड़ लें तो बाकी अनेक सिद्धांत सुलझ जाते हैं। एक भी प्रश्न के उत्तर को अगर हम पकड़ लें तो बाकी अनेक उत्तर आपको मिल जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता वो स्वेटर है जिसका एक छोर भी अगर पकड़ के आप खींच लेते हो तो पूरा का पूरा स्वेटर खुल जाता है। यह श्रीमद् भगवद गीता ब्यूटी है, उसकी खूबसूरती है। इसलिए पूरे विश्व में आज श्रीमद् भगवद गीता एक लाइफ मैनेजमेंट का सबसे अच्छा ग्रंथ के रूप में प्रतिस्थापित है और लोग उस पर बहुत सारे अध्ययन कर रहे हैं। तो आए हम विषय वस्तु पे आते हैं, और इस विषय को हम समझने के लिए रामचरितमानस भी लाएंगे बीच में, हनुमान चालीसा भी लाएंगे बीच में, और सुंदरकांड भी लाएंगे बीच में। और इसके नायक हम हनुमान जी महाराज को बनाएंगे इस 3 दिन में। तो फिर प्रश्न पे आते हैं, अतकेन प्रयुक्त अयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छेन वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, किस चीज से प्रभावित होकर के, किस से हम इतना मोहित हो जाते हैं कि पाप कर्म अपने जीवन में करते हैं? ये प्रश्न है अर्जुन का। अभी देखिए देवियों सज्जनों, अभी ये समझना पड़ेगा कि हम सभी जीव कहीं न कहीं जीवन में कुछ न कुछ कर्म करते हैं। कर्म को थोड़ा सा मैं पीछे से लेके आऊँगा। 2 साल पहले मैंने कर्म पे बात की थी। कर्म में 4 बात हमने की थी पिछले साल, पिछले साल जब हम आए थे। तो कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्म कब तक करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, और कर्म करने के बाद उसका फल जो होगा उसका क्या करना चाहिए। ये 4 क्वेश्चंस अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में पूछा है। ये 36 श्लोक के पहले, और श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया है कि जो श्रेष्ठ कर्म हो वो कर्म करना चाहिए। कर्म तब तक करना चाहिए जबकि इच्छा खत्म न हो जाए। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप कर्म को छोड़ नहीं सकते हो। कर्म छूट जाता है, कर्म छोड़ नहीं सकते। हमने बहुत बातें की थी, इसलिए उस बात को हम फिर से शुरू नहीं करेंगे। कर्म कैसे करना चाहिए? कर्म श्रेष्ठ
एफर्ट्स के द्वारा करना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा करना चाहिए। और कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए? जो भी फल मिलता है उसको सर आंखों पे भगवान का शुक्रिया अदा करो, जो भी फल मिलता है उसका। आज का डेट में क्या हो रहा है, हम सभी जीव रुदाली हो गए, रोते रहते हैं, कुछ भी मिला फिर भी रोते हैं। तो किसी ने कहा कि ये दुनिया जादू का खिलौना है, ये दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, हो जाए तो सोना है। तो ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जिसमें हम सभी जीव इस मोह माया के चक्कर में पड़ते रहते हैं। तो अभी आइए इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। 37वां श्लोक से लेकर के 43वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 में इसका उत्तर है कि हम पाप कर्म क्यों करते हैं। तो भगवान उवाच, 37वां श्लोक में भगवान उवाच बोलते हैं, यानी कि भगवान बोल रहे हैं। स्वयं भगवान अगर किसी बात को बोले तो उस पर किसी को डाउट होने का कोई गुंजाइश नहीं बचता है। इसलिए व्यास जी ने भगवान शब्द प्रयुक्त किया, कृष्ण नहीं बोला। और महाभारत का पूरा बाकी का जितना भी अध्याय है, चूँकि आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बात की है कि ये जो गीता है ये श्रीमद् महाभारत का भीष्म पर्व है, जो 25वां चैप्टर से 42वां चैप्टर 18 चैप्टर से। और इस 18 चैप्टर में ही व्यास जी ने श्री कृष्ण को भगवान बोला है, श्री भगवान वाच। बाकी जितने चैप्टर उसमें लिखा है श्री कृष्ण वाच। इसलिए ये गीता जो है यही ब्रह्म वाक्य है, इसलिए ब्रह्म बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो 37वां श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाअस्न महापापा विद्धि एन ईह वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम मतलब डिजायर, वासना, और फिर उस वासना से उत्पन्न क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसा, और ये दोनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रजोगुण समुद्भव। रजोगुण मतलब रजोगुण, समुद्भव मतलब उत्पत्ति होती है, अर्थात ये काम, और फिर काम से उत्पन्न ये क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, महाअस्न, ये महाभक्षी है, महापापा, और ये महापापी है। विद्धि, इसे जानो, विद्धि मतलब जानना, महाअस्न महापापा विद्धि एनम, इसको ये जानो, क्या? महापापी और महाभक्षी। और क्या जानो? ईह वैरिणम, ईह मतलब संसार होता है संस्कृत में, और वैरिणम मतलब दुश्मन, वैरी मतलब दुश्मन। तो इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन इसको समझो, इसको सबसे बड़ा पापी समझो, और इसको सबसे बड़ा भक्षी समझो। किसको? काम को और क्रोध को। ये आंसर है, और आगे इसी को विस्तार में बताएंगे श्री कृष्ण। तो प्रश्न था, किसके प्रभाव में आके हम मनुष्य पाप कर्म करते हैं? बलात्पूर्वक, इच्छा के विरुद्ध। अभी सभी आदमी पाप कर्म अपने मन से नहीं करता है, कभी कभी वो बिना इच्छा का भी पाप कर्म करता है। और देखें देवियों सज्जनों, एक चीज़ बहुत मार्मिक है, इसलिए मैं बोला कि हनुमान चालीसा या तो सुंदरकांड को मैं मिलाऊंगा इससे, कि जब भी हम पाप कर्म करते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है, जब हम कोई भी पाप कर्म करते हैं तो हम छुपा के करते हैं, और जब भी हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो छपा के करते हैं। ध्यान देना, ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं, ये छपा के कर रहे हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म है। आपने बैलेट बनाया, पंपलेट बनाया, लोगों को जाके बताया, सब कुछ छपाया पेपर में, आपने उसको बता के किया, क्योंकि ये पुण्य कर्म है। लेकिन अगर कोई पाप कर्म हम करते हैं, बोलते हैं छुपाओ छुपाओ छुपाओ, बताओ मत किसी को। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी परिवार का आपको पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर समझना है, तो आपको छुप के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो छुप के होते हैं। प्रमाण सुंदरकांड। हनुमान जब जाते हैं लंका में, तो लंका में दिन में नहीं जाते हैं, रात में जाते हैं। पुर रखवारे देख कपि मन किन्न विचार, लघु रूप धरी प्रवेश करो, ऐसा कोई दोहा है। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निशी, निशी मतलब होता है रात को, नगर करो पैसा। क्यों हनुमान दिन में नहीं किया? क्योंकि उसको डाउट था कि रावण का जो बुरा कर्म है वो छुप के होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छपा के बुरा कर्म नहीं करता है।
इसलिए हनुमान रात में गया है, और जब रात में गया तो तुलसी ने लिखा कि जब रावण के मंदिर में वो गया, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नहीं। सिर्फ एक पंक्ति करके तुलसी ने छोड़ दिया, क्योंकि वहां की जो स्थिति थी इतनी भयावह थी, काम वासना प्रचंड पे था, मांसाहार प्रचंड पे था, लोग मांस खा रहे थे, काम वासना में लिप्त थे, और तुलसी ने एक पंक्ति लिख दिया, अति विचित्र। इतना विचित्र था कि उसको लिख नहीं सकता है तुलसी ने। और ये चीज तभी है जब हम रात में किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं। दिन में तो वही व्यक्ति इतना संभ्रांत दिखता है, इतना अच्छा दिखता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रात के अंधेरे में ये व्यक्ति कितना कुकर्म भी कर सकता है। इसलिए, और वो किसके प्रभाव में आके कुकर्म करता है, तो कृष्ण भगवान बहुत क्लियर बोलते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र बाबा। ये काम मतलब होता है वासना। वासना का अंग्रेजी में डिजायर बोलते हैं, हिंदी में इच्छा बोलते हैं। बहुत लोग वासना को गलत अर्थ में भी लेते हैं, बट श्रीमद् भगवत गीता इसका बहुत क्लियर अर्थ बता रहा है। काम मतलब डिजायर मतलब इच्छा। और अभी इसको हम थोड़ा और अंदर जाके समझेंगे, और इसके लिए आपको हम लिए चलते हैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 62 और 63, जहाँ से कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे ये चक्र बनता है। ध्यायते विषयान, मैंने बहुत बार बोला इस श्लोक को, यहाँ पे भी बोला है, क्योंकि ये लेडर ऑफ फॉल है। स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में एक आदमी कैसे पतन के कगार पे जाता है और फिर पाप कर्म करने लगता है। तो अध्याय 2 सांख्योग श्लोक नंबर 62 और 63, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी विषय पे ये पूरा चीज चलेगा ये 3 दिन तक। तो ध्यायते विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः अस्मृति वंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक नंबर 62 और 63 है। अभी इसका मतलब समझते हैं। ध्यायते मतलब ध्यान लगाता है, विषयान मतलब किसी विषय में, या तो किसी वस्तु में, या तो किसी व्यक्ति में। ध्यायते विषयान पुंसः, पुंसः मतलब आदमी। जानोदा प्रणाम, ये जानोदा की तरफ से। तो ध्यायते मतलब ध्यान लगाता है, विषयान मतलब विषय में, पुंसः मतलब आदमी। ध्यायते विषयान पुंसः, जब आप किसी विषय के बारे में बार बार सोचते हो तो क्या होता है, संग तेसु उपजायते। संग मतलब आसक्ति होता है, तेसु मतलब उसमें, उपजायते मतलब उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, उससे अटैचमेंट चालू हो जाता है आदमी का। संगात संजायते कामः, और जब संग आसक्ति किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हो जाता है आपको, तो उससे काम, डिजायर, उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामः, और कामात क्रोध अभिजायते, और काम से किसकी उत्पत्ति होती है, क्रोध से। इसकी बात हम करेंगे अभी। और फिर क्रोधात भवति सम्मोहः, जब आपको क्रोध हो जाता है तो फिर आप सम्मोहन की स्थिति में आ जाते हैं, आप मोह में फंस जाते हैं। और मोहात स्मृति विभ्रमः, और जब मोह में आप आ जाते हो तो आपकी स्मृति विभ्रमित हो जाती है। स्मृति भंसात बुद्धि नाशः, और जब आपकी स्मृति विभ्रमित हो जाती है तो फिर आपका बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो गया तो प्रणश्यति मतलब नाश हो गया आपका, यानी कि आपका आध्यात्मिक पतन हो गया। तो ये लेडर ऑफ फॉल है श्रीमद् भगवत गीता में, और इस 2 पंक्ति में ही पूरा श्रीमद् भगवत गीता है। इसको अगर हम समझ गए तो फिर हम सबको समझ गए। तो किसी में ध्यान लगा, ध्यान से आसक्ति हुई, आसक्ति से काम हुआ, काम से क्रोध हुआ, क्रोध से मोह हुआ, मोह से स्मृति विभ्रम हुआ, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि का नाश मतलब यू आर टोटली फिनिश्ड, मैंने आप खत्म हो गए। अभी इसका अगर एक उदाहरण देखना है आपको तो माँ सीता को देखो रामचरितमानस में। सीता को क्या हुआ, मृग, जो सोने का मृग था, दौड़ता हुआ उसके नजर से जा रहा है, आ रहा है, उसके प्रति उसको क्या हुआ, बार बार ध्यान आया माँ सीता को। ध्यायते विषयान पुंसः, वो विषय क्या था, मृग था। पुंसः आदमी कौन था, माँ सीता थी। क्या हुआ,
ध्यायते, ध्यान गया। फिर क्या हुआ माँ सीता को? ध्यायते विषयान पुंस संगते सूप जाते, फिर उससे आसक्ति हो गई, उस मृग को पाने की आसक्ति। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? राम को बोला मेरे को ये मृग चाहिए। जैसे बोले चाहिए मतलब वो डिजायर हुआ, मेरी इच्छा हुई या वो चाहिए हमको। तो काम के इफेक्ट में, काम के प्रभाव में आके माँ सीता ने किसको छोड़ा? ब्रह्म को छोड़ा, राम को छोड़ा। जीव जब ब्रह्म को छोड़ देगा तो उस जीव का हाल वही होगा जो माँ सीता का हुआ। और बाद में क्या हुआ? भय उत्पन्न हुआ। राम ने बोला लक्ष्मण बचाओ बचाओ, एक आवाज आई माँ सीता के कान में, और लक्ष्मण को बोला जाओ, राम मुसीबत में है। तो लक्ष्मण ने बोला राम को कौन मार सकता है, वो तो जगत पिता हैं। तो माँ सीता ने भय में और क्रोध में आकर के ऐसा बात कह दिया जो कि व्यासपीठ से हम भी नहीं बोल सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और लक्ष्मण प्रतीक है मन का, सीता प्रतीक है जीव का, राम प्रतीक है ब्रह्म का यानी ज्ञान का। ध्यान देना, जब एक जीव का मन डोल जाए, उसका मन आसक्ति में लिप्त हो जाए, काम वासना में लिप्त हो जाए, तो फिर ब्रह्म दूर हो जाएगा। और सीता माँ के साथ यही हुआ। उसका मन डोला किसके प्रति? मृग के प्रति। वो मृग कौन था? गोल्डन रनिंग फीट डियर था, यानी कि स्वर्ग से जड़ित दौड़ता हुआ मृग। अब समझिए इस बात को थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे कुछ ये कथा करने नहीं आया हूँ, मैं जस्ट एक सार की बात कर रहा हूँ एंड मैं सार ही बात करूँगा। तो मृग कौन था? दौड़ता हुआ था। और किस चीज़ का था? सोने का था। अभी आप समझो, सोना क्या है? लोभ है। लोभ का प्रतीक सोना, गोल्ड। गोल्ड अगर सोना यहाँ मिल जाए तो बहुत ही महाभारत हो जाए लोगों के बीच में। फिर भी वो दौड़ता हुआ सोना था, यानी कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। और उसको पकड़ने के लिए किसको भेज दिया? ब्रह्म को भेज दिया जीव ने, यानी कि जीव ने अपने से ब्रह्म को अलग कर दिया। फिर भी उसके मन ने कहा कि तुम ब्रह्म से दूर मत हो। लक्ष्मण ने कहा सीता माता को कि तुम राम से दूर मत हो जाओ, नहीं माना। फिर भी लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा, यानी कि मन में एक संयमन की रेखा होनी चाहिए। कोई भी आसक्ति के प्रति, कोई भी काम वासना के प्रति एक लाइन खींचो, इस लाइन के पार में नहीं जाऊंगा, इसके अंदर ही जो हमको इच्छा पूर्ति करना है करूंगा। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। अगर LOC पार किए तो दूसरे देश में चले जाओगे और फिर आप उसके चंगुल में आ जाओगे। तो इसी तरह से ये मन रूपी LOC, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसके बाहर गए तो आप किसी और के चंगुल में फंसोगे। और वो चंगुल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा रूपी रावण का क्षेत्र है। और रावण ने क्या किया? सीता को जैसे उस लक्ष्मण रेखा को पार किया, 10 इंद्रिय वाला राक्षस रावण आया और सीता को पकड़ के लेके चला गया। सीता हम सभी जीव है। सीता कोई उस सीता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सभी जीव की बात कर रहा हूँ, जो अपने मन रूपी रेखा को हमेशा पार करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, कुछ भी दुष्कर्म करने के लिए तैयार, कुछ भी कुकर्म करने के लिए तैयार। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र होगा। ये जो काम वासना है और फिर उससे उत्पन्न जो क्रोध है, तो क्रोनोलॉजी हमने समझ लिया कि पहले ध्यान लगता है, फिर उससे आसक्ति होती है, फिर उससे काम वासना आता है, फिर उससे क्रोध आता है, फिर उससे मोह आता है, फिर उससे स्मृति भ्रम होता है, फिर उससे बुद्धि नाश होता है और फिर उसका पतन हो जाता है। अभी इसको थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि इसको समझे बिना उस प्रश्न का उत्तर सही में आपको नहीं मिलेगा। अभी जब काम मतलब इच्छा, जब आपको पूर्ति हो जाए तो क्या होता है आपके जीवन में? लोभ होता है। एक चीज को जब आप प्राप्त कर लेते हो तो फिर लोभ होता है दूसरा चीज प्राप्त करने का। तो काम जब आपको पूर्ति हो जाए तो उससे लोभ का सृजन होता है। लेकिन जब एक चीज आप चाहते और वो प्राप्त नहीं हो तो फिर आपको क्रोध होता है। ध्यान दें, कोई चीज को हम चाहते हैं, अगर वो मिल जाता है तो लोभ होता है दूसरा चीज फिर प्राप्त करने का। 100 रुपया हमको चाहिए, 100 रुपया मिलने लगा, हमको 1000 रुपया का वेतन चाहिए, तनख्वाह चाहिए महीना में, हमको 1000 मिलने लगा, लोभ हुआ 1500 होना चाहिए। 1500 अगर मिल रहा है तो लोभ हुआ 2000 होना चाहिए। एक गाड़ी है, हमको इच्छा थी गाड़ी की, एक गाड़ी जब हुआ तो लोभ हुआ दूसरा गाड़ी खरीदना चाहिए। एक घर है, हमको घर का जरूरत था, हमने घर लिया, फिर लोभ हुआ कि दूसरा घर भी लेना चाहिए।
तो अगर एक चीज की प्राप्ति हो जाती है मनुष्य को तो वो दूसरे चीज पे चला जाता है और इसको लोभ बोलते हैं। लेकिन हमको एक गाड़ी का जरूरत है, हमको गाड़ी नहीं मिलता है, गाड़ी हम नहीं खरीद पाते हैं, तो क्या होता है? झुंझलाहट होती है, क्रोध होता है, वो काम क्रोध में परिवर्तन हो जाता है। तो जब मिलता है तो लोभ, नहीं मिलता है तो क्रोध। इसलिए बोला काम ऐसा क्रोध ऐसा। काम और काम से उत्पन्न क्रोध, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होता है। सतोगुणी ऐसा नहीं होता है, रजोगुणी ऐसा होता है। और हम सभी जीव जो यहाँ बैठे हैं सभी रजोगुणी हैं। सभी जीव जो गारस्थ जीवन को जीता है वो रजोगुणी है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है। तो हम सभी रजोगुणी हैं और इसलिए हमारे सब के अंदर काम और क्रोध है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कोई ये बोल नहीं सकता है कि मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, मेरे पास कोई डिजायर नहीं है, मेरे पास क्रोध नहीं है। अगर वो बोलता है तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने उसे मिथ्याचारी बोला है। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी स उच्यते, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। हर आदमी प्रकृति के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से, 3 गुण है हमारे पास, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। वो तीनों मिलके हमारी प्रकृति को तय करता है, मेरे नेचर को तय करता है, हमारे स्वभाव को तय करता है और उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोले कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है और मन से वो उस विषय में घूमता रहे, तो वो मिथ्याचार्य। मिथ्याचार्य मतलब झूठ बोलने वाला। मिथ्या मतलब झूठ होता है और आचार्य मतलब आचरण करने वाला। झूठ को आचरण करने वाला वो व्यक्ति होता है। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा, वो आत्मा जो इंद्रिय के साथ जुड़ के मन के अंदर खुराफाती करता है। इसलिए मैंने बोला अगर किसी का व्यक्तित्व जानना हो आपको तो आप रात के अंधेरे में जाओ, फिर उसका व्यक्तित्व आपको समझ में आएगा। दिन के उजाले में सभी अच्छे ही आदमी रहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये काम और क्रोध, उससे उत्पन्न मोह, उससे उत्पन्न स्मृति विभ्रम, उससे उत्पन्न बुद्धि नाश और फाइनली उससे उत्पन्न नाश मतलब पतन। इसके कारण हर मनुष्य जीवन में बुरे कर्म करता है। ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा दिया। और ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये जो मोह है, इसका कोई अंत नहीं है। एक कहानी है, काम जो है, काम मानो वासना मतलब इच्छा, ये इन्फिनाइट है, इसका कोई अंत नहीं। और भगवान ने इसकी जो कंपैरिजन किया वो उस जलते हुए अग्नि से किया जो कभी नहीं बुझता है। अगर उसमें आप ईंधन डालते ही रहो, एक अग्नि में आप लकड़ी डालते रहो, एक अग्नि में जो जल रहा है उसमें आप करासन तेल डालो या तो पेट्रोल डालो या तो कोयला डालो, वो कभी नहीं बुझेगा। उसी तरह से हमारा मन रूपी अग्नि में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा रूपी ईंधन को हम डालते रहेंगे तो वो आग कभी नहीं बुझेगी। आप बुझ जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, शरीर खत्म हो जाएगा, काम वासना खत्म नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि ये वह अग्नि है जो कभी बुझता नहीं। दुष्पूरेन अलनेन च काम रूपेन कौन्तेय दुष्पूरेन अलनेन च आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिनः नित्य वैरिणा। ये श्लोक नंबर 38 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। पहले बोला काम और क्रोध से होता है, फिर अभी बोल रहा है ये जो काम है ये सभी ज्ञानियों का, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसके ज्ञान को ढक लेता है। और किस तरह से ढकता है? काम के रूप में, काम रूपेन ही कौन्तेय। कौन्तेय मतलब होता है अर्जुन। अर्जुन का नाम कौन्तेय है, कुंती का पुत्र कौन्तेय। तो हे कौन्तेय, काम रूपेन दुष्पूरेन अलनेन च, वो अग्नि है जो दुष्पूरेन है, मतलब उसको बुझाना मुश्किल है। ऐसा काम के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो अभी देखें, हम सभी जीव क्रोध में, मोह में, अहंकार में, राग में, द्वेष में क्या क्या कर गुजरते हैं। हम इस रंगमंच पे एक अभिनेता हैं, इसको इस तरह से समझें, फिर हम आगे बढ़ें।
एक शतरंज का विषाद जब बिछता है, आप लोग शतरंज कभी खेले होंगे या जानते हैं, शतरंज का जब विषाद बिछता है तो उसमें राजा होता है, रानी होता है, मंत्री होता है, कश्ती होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है और मोहरे होते हैं, सैनिक होते हैं। सैनिक सबसे आगे होता है, उसके पीछे घोड़ा होता है, हाथी होता है, फिर उसके पीछे में मंत्री होता है और सबसे अंतिम में रानी और राजा होता है। और जब विषाद बिछता है तो सबसे मरता पहले कौन है? मोहरा मरता है, फिर हाथी मरता है, फिर घोड़ा मरता है और राजा सबसे अंत में मरता है। और अगर राजा मर गया, बाकी सब जिंदा है, तो भी वो पराजित हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो इसी तरह से ये शरीर रूपी हमारा राज्य, उसका राजा मन और बुद्धि, अगर इंद्रिय के द्वारा मात दे दिया जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं, हालांकि आपका शरीर बहुत स्वस्थ क्यों ना हो। इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये तीन के विषय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन हम बात कर रहे थे उस विषाद की, जो शतरंज खेला जा रहा है, तो आप शतरंज पे ध्यान दें देवियों सज्जनों। पहले मोहरा सबसे छोटा होता है, सिपाही कद का होता है, फिर उसके ऊपर में हाथी, घोड़ा, वो थोड़ा हाई रैंक का अफसर होता है, फिर उसके ऊपर महामंत्री, मंत्री, वो थोड़ा और ऊपर होता है, वो सब मर जाता है लेकिन राजा को बचाए रखता है। लेकिन आप ध्यान देना, जिस समय वो मोहरा और वो विषाद खत्म हो जाता है, शतरंज का खेल खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? वही राजा, वही मंत्री, वही सिपाही, वही घोड़ा, वही हाथी और वही मोहरा सब एक साथ एक डब्बे में बंद हो जाता है। उस समय फिर कोई राजा नहीं और कोई मंत्री नहीं, कोई सिपाही नहीं। तो हम इस जग में भले राजा हैं, कोई बड़ा आदमी, कोई बहुत पढ़ा लिखा, कोई बहुत पैसा वाला, कोई बहुत IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर, कोई मजदूर, लेकिन जब वो विषाद खत्म हो जाएगा, ये जिंदगी का शतरंज खेल खत्म हो जाएगा, तो कितना भी बड़ा आप हो या कितना भी छोटा हो, एक ही डब्बे में बंद होने वाले हो। तो किसी ने कहा कि वो भी कभी तख्त नशी था, एक शायर ने कहा कि वो भी कभी तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। वो भी कभी तुम्हारी तरह तख्त नशी था, उसको भी अपने पे खुदा होने का उतना ही यकीन था। तख्त बदला, वक्त बदला, माया बदली, काया बदली, बदल गया गुमान। कल तक जो था राजा, आज 2 गज जमीन पे लेटा है बन के मुर्दान। आज जमीन पे बन के लेटा है मुर्दान। और उसको भी 7 गज जमीन ही नसीब होता है, भले वो तख्त नसीब हो, वो सिकंदर क्यों ना हो, उसको 7 गज जमीन से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो ये बात हमको जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन से शायद हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे जो दुर्गुण हैं, उससे बचने का प्रयास तो करेंगे। बुरे काम जब भी करें, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको बताता है। समय बहुत जल्दी जा रहा है, 3:45 बज गया, तो 4:15 तक मेरे पास समय, आधा घंटा गया, आधा घंटा और है हमारे पास, तो इस बात को हम करेंगे। तो जब ये विषाद बंद हो जाए तो हम सभी एक हैं, हमने अभी बात की, तो हम सभी को ये समझना पड़ेगा इस काम और क्रोध से कैसे बचा जाए। और अभी आप आ जाए रामचरितमानस में, इसका 2-3 प्रमाण मैं लूँ रामचरितमानस सुंदरकांड से। हनुमान जी जब रावण से मिलता है तो 23वां दोहा में बोलता है, मोह मूल बहुसूल व्रत त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये 23वां दोहा है सुंदरकांड का। और मूल, मोह मूल बहुसूल प्रद, सूल प्रद, सूल मतलब होता है दुख, मोह बहुत ही दुख देने वाला है। इसलिए तम और अभिमान दोनों को त्यागो, ऐसा हनुमान जी ने रावण को बोला है। और वो त्याग कैसे हो सकता है? भजो राम रघुनायक, यहाँ राम और रघुनायक जो हैं वो अल्टीमेट सत्ता, उसकी बात हम कर रहे हैं। मैं राम या कृष्ण के नाम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो अनंत शक्ति के मालिक हैं, उसके शरण में जाने से, यानी कि ज्ञान के शरण में जाने से, कर्म के शरण में जाने से, भक्ति के शरण में जाने से, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आपका खत्म होगा। ऐसा रामचरितमानस बोल रहे हैं। और अब विभीषण जब मिल रहे हैं रावण से, आप देखें 38वां दोहा है,
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजौ भजई जहि संत। ये 38वां दोहा है सुंदरकांड का। वहां भी बोल रहे काम क्रोध लोभ मोह नरक के रास्ते हैं, नाथ नरक के पंथ, पंथ मतलब वो रास्ता, नरक मतलब नरक। और ये चार चीज काम क्रोध लोभ मोह, और यही चार की बात अभी तक हमने की। ये चार कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो अभी जब नरक का रास्ता है तो क्या हम सभी जीव उस नरक के रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार नहीं है तो फिर हम वो ऐसा कर्म क्यों करते हैं जो बुरा कर्म है, जो पाप कर्म है? उसका मूल काम से, इच्छा से और क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से उत्पन्न होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। ये थोड़ा देर के लिए हमने समझा, श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से समझा। और ये आता कहाँ से, ये हमारे अंदर कहाँ से आता है? ये एक प्रश्न है कि काम क्रोध हमारे अंदर आता कहाँ से? तो भगवान इसका जवाब दे रहे हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धि यत् अधिष्ठानम उच्यते। ये इंद्रिय, मन और बुद्धि ये इस काम के निवास स्थान हैं। इंद्रियाणि माने इंद्रिय, मन माने मन, बुद्धि मतलब बुद्धि, यत् मतलब इसका, अधिष्ठान मतलब निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है। एते विमोह्यते एषः, यह काम इन सभी के द्वारा हम जीव के बुद्धि को विमोहित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। इसलिए अब ध्यान दो, अभी हम धीरे धीरे विषय वस्तु पे आ रहे हैं, जो कि कल और परसों हम व्यक्त बात करेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, आज हम सिर्फ उसका टेलर दिखा रहे हैं, असल पिक्चर कल और परसों होगा। तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां मतलब शरीर की 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इंद्रिय का राजा मन का पड़ोसी बुद्धि, और उस सब के ऊपर में हम आत्मा, जो जन्म के समय बिल्कुल पवित्र थे, लेकिन इस माया के संसर्ग में आकर के, काम क्रोध लोभ मोह के संसर्ग में आकर के, ठीक उसी तरह से हम बेकार हो गए। जिस तरह से कि एक दूध जो बहुत ही पवित्र होता है, जब उसमें इमली डाल दिया जाए तो वो फट के बेकार हो जाता है। इमली दोष है, दूध शुद्ध है। इसी तरह से हम आत्मा जब इस शरीर को धारण करके माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही प्योर होता है वो बच्चा, बहुत ही साफ दिल का होता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस संसार में अपना समय व्यतीत करता है, इस माया के संसर्ग में आना चालू करता है। और जब वो माया के संसर्ग में आता है तो सबसे पहले काम आता है, फिर क्रोध आता है, फिर लोभ आता है, फिर मोह आता है, फिर राग आता है, फिर द्वेष आता है, फिर ईर्ष्या आता है। ये इतना बड़ा खानदान है कि उसका कोई अंत नहीं है, उस खानदान का कोई अंत नहीं है। रावण के खानदान से भी बड़ा खानदान है इसका। तो अब इस खानदान से अपने को बचने की जरूरत है। यही मूल प्रश्न हम सभी जीव को सताते रहती है कि बचें कैसे। तो अभी कारण समझ में आया। भगवान कहते हैं कि मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातनः, मेरा ही अंश है। मम एव मेरा ही अंश है इस जीवलोक में। जीवभूत मतलब सारे लोग, सनातन यानी कि जब व्यक्ति मेरा अंश है तो गंदा कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। भगवान हम सभी से पूछ रहे हैं, जब तुम सभी मेरे ही अंश हो तो फिर तुम कैसे पाप में संलग्न हो जाते हो, कैसे तुम गलत काम करने लगते हो। मम एव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन। फिर उसका उत्तर भी वही खुद दे रहे हैं, मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थित्वा कर्षति। हे मनुष्य, तुम ये 6 इंद्रियों के चक्र में आकर के, 6 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन भी उसका साथी है। मन के बारे में अभी हम बात करेंगे। मन इतना चंचल है कि उसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बोलता है मनः खष्टानि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियों के प्रभाव में आकर के प्रकृति स्थित्वा कर्षति, तुम
ये पापमय जीवन बिताते हो। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला। तो अभी ये मन जो है ये पूरा खुराफात का जड़ है, क्योंकि मन जो है इस शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। अभी हम आ रहे हैं विषय वस्तु पे आ रहे हैं। हमारा ये हम सभी जीव 3 चीज से बने हैं, अभी बात करते हैं। पहला शरीर, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। हर व्यक्ति इस 3 चीज से बना हुआ है। लेकिन प्रश्न है कि हम इस शरीर में ही पूरा जीवन ऐसे उलझ के रह जाते हैं कि उसको मन द्वारा आत्मा में प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलता है। शरीर और शरीर के विषय भोग की वस्तुएं प्राप्त करने में सारा जीवन गुजार देते हैं। ये चीज चाहिए, वो पूरा हो गया तो वो चीज चाहिए, वो पूरा हो गया तो वो चीज चाहिए, ऐसा करते करते, क्योंकि वो सारा चीज जो है वो शरीर को ही सुख दे सकता है, आत्मा को सुख नहीं दे सकता है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आत्मा को सुख नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा सतचित आनंद है। और ये शरीर स्थूल है जिसे 5 इंद्रियों द्वारा सुख मिलता है। पहला आंख, पहला इंद्रिय आंख है, और आंख का विषय कौन है? रूप है। अगर अच्छा रूप दिखे आंख को तो बार बार देखना चाहता है। दूसरा इंद्रिय कौन है? कान है। कान को शब्द विषय बहुत पसंद है, अगर उसको अच्छे शब्द सुनाई पड़ते तो बार बार सुनना चाहता है। तीसरा इंद्रिय कौन है? नाक है, तो नाक को गंध बहुत पसंद है। अगर अच्छे फूल के, अच्छे इत्र के गंध आपको पसंद होते हैं तो बार बार आप उस गंध को सूंघना पसंद करते हो। चौथा इंद्रिय कौन है? जिह्वा है, और उसका विषय कौन है? स्वाद है। अगर अच्छा स्वाद आपको मिल जाए तो बार बार आप खाना पसंद करते हो उसको। और 5वां विषय आपका चर्म है, और उसका विषय है स्पर्श। अगर आप अच्छी चीज को स्पर्श एक बार करते हो तो उसको बार बार आप स्पर्श करना चाहते हो। ये 5 विषय और 5 विषय इंद्रियां। और इस पे आदि गुरु शंकराचार्य ने आत्मबोध में एक कहानी लिखी है और इसको समझाया है। मैं पहले शायद समझाया हूं, बट फिर भी उसको रिफ्रेश कर रहा हूं आप लोगों के पास। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये 5 आपके नाश के लिए काफी है अगर आप उस इंद्रिय को कंट्रोल में नहीं रखते हो तो। पहला जीभ। जीभ को स्वाद बहुत पसंद है, और इसको समझने के लिए आप उस चीज को समझो, जब मछली को मछुआरा पकड़ता है तो क्या करता है? कांटे में वो एक आटा या तो कोई एक ऐसा कीड़ा डाल देता है जो मछली को बहुत पसंद होता है, और उस कांटे को पानी में फेंकता है, और वो मछली भाग के आता है, और उस खाने के चक्कर में उसका मुंह में कांटा फंस जाता है, और वो मछली फंस के बाहर आ जाती है, उसका नाश हो जाता है। ये स्वाद हुआ। दूसरा आंख। आंख का अगर आपको समझना है तो उस भौरे को आप समझो जो दीपक की लौ को देख करके उसके ऊपर में आता है और बार बार उस लौ को टच करता है और अपने को जला लेता है, क्योंकि लौ उसको बहुत सुंदर लगता है। कान, तीसरा इंद्रिय। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि ये 5 इंद्रियां कैसे हमको नाश करने के लिए काफी है, और उसका उदाहरण उन्होंने पशु और पक्षी से दिया। कान, कान को शब्द बहुत प्यारा है। तो आप जानते हैं तानसेन के समय में जब तानसेन बजाया करता था अपना गिटार, तो मृग और हिरन सामने आके बैठ जाता था, क्योंकि उस मृग और हिरन को वो राग इतना अच्छा लगता था कि वो जंगल से भाग करके राजसभा में आ जाता था। तो शिकारी उस राग का यूज करते थे उस हिरन और मृग को पकड़ने के लिए। तो शब्द बहुत खतरनाक है अगर उस शब्द को आप गलत अर्थ में लेते हो। तो जीभ हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, और अभी गंध। एक भंवरा गुलाब के फूल पे, कमल के फूल पे सुबह आकर के उसके रस को, उसके गंध को लेना पसंद करता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो भंवरा इतना विभोर रहता है कि उसको याद ही नहीं रहता है कि सूर्यास्त के बाद वो कमल बंद हो जाएगा, और जब वो कमल बंद हो जाता है तो रात भर उसके अंदर ही रह के वो मर जाता है। और 5वां चमड़ा। इस चमड़े का उदाहरण उन्होंने हाथी और हथनी से दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने, कि जब हाथी को पकड़ना रहता है शिकारी को,
तो एक हथनी को बहुत दूर जंगल में बांध देता है और उसके चारों तरफ बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है और उस गड्ढे पे पेड़ पौधे नकली लगा देते हैं और दूर से हाथी जब मदमस्त होकर के हथनी को टच करने के लिए, हथनी को छूने के लिए दौड़ता है तो उसे पता नहीं कि आगे में गड्ढा है और वो गड्ढे में गिर जाता है और फिर शिकारी उसे पकड़ लेता है। ये 5 इंद्रियां, एक एक इंद्रियां अपने शरीर, अपने मन, अपने आत्मा को नाश करने के लिए काफी है। हमारे पास 5 है, ध्यान रखना कितना खतरनाक है ये 5 इंद्रियां और हमारे पास 5 है। तब इस 5 को कैसे संभालना है, इसको अभी हम लेके चलते हैं हनुमान चालीसा पे, हनुमान जी पे। हमारा ये शरीर देवियों सज्जनों 7 सूक्ष्म शरीर से बना है, आप लोग सबको पता होगा। 7 सेंटर, पावर ऑफ सेंटर, सेंटर एनर्जी 7 है हमारे शरीर में। ये स्थूल शरीर है, इसके नीचे हमारे 15 मिनट है, तो 7 सूक्ष्म शरीर है। सबसे पहला शरीर हमारा मेरुदंड। अगर आप सीधा बैठते हो, मेरुदंड को स्ट्रेट रखते हो, तो मेरुदंड आपके कमर पे जहां जाके मिलता है वो मूलाधार शक्ति चक्र। दूसरा, मूलाधार से 3 उंगली ऊपर, नाभि से 3 उंगली नीचे स्वाधिष्ठान शक्ति चक्र है। तीसरा, नाभि पे मणिपुर शक्ति चक्र है। चौथा, हृदय पे अनाहत शक्ति चक्र है। 5वां, कंठ पे विशुद्ध शक्ति चक्र है। छठा, 2 भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा शक्ति चक्र है। और 7वां, सर के बिल्कुल ऊपर शस्त्रार शक्ति चक्र है। और अभी यहीं से मैं 2 दिन तक इसका कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे और कैसे समझेंगे कि इस काम, क्रोध, लोभ, मोह से हम ऊपर उठें। तो अभी देखें, सबसे नीचे जो मूलाधार शक्ति चक्र है हमारे शरीर का देवियों सज्जनों, वहां पे हमारे सारे निगेटिव एनर्जी पड़े रहते हैं, क्योंकि मल और मूत्र का जो इंद्रियां हैं उसके बिल्कुल पास में वो काम इंद्रियां हैं, वो बिल्कुल पास में है। क्योंकि आप जब मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से को देखेंगे, कमर के पास, वहीं पे मल और मूत्र का इंद्रियां हैं हमारे। इसलिए हमारे काम वासना की सारी शक्तियां वहां पे पड़ी रहती है और हमको धरती से खींच के रखता है, हमको शरीर से खींच के रखता है, आत्मा तक प्रवेश ही नहीं करने देता है। और अगर आप आत्मा में नहीं प्रवेश कर पाते हो तो जिंदगी भर इस शरीर और शरीर के भोग विलास वस्तु में ही लिप्त होकर रह जाओगे। इसलिए उस निगेटिव एनर्जी को इवैपोरेट करना है, उसको उठाना है ऊपर, और उस मूलाधार शक्ति चक्र से उसको उठा करके योग शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, कर्म शक्ति से कहाँ लाना है, शस्त्रार शक्ति चक्र पे लाना है। सबसे नीचे जो शक्ति चक्र है उसको हम रावण तत्व कहते हैं। उसके बाद शक्ति चक्र विभीषण तत्व, अभी हम मूल विषय पे आ रहे हैं। उसके ऊपर सुग्रीव, उसके ऊपर लक्ष्मण, उसके ऊपर भरत, उसके ऊपर सीता और सबसे ऊपर में राम। तभी मैं इसको रामचरितमानस से जोड़ दिया। हालांकि ये विषय है श्रीमद् भगवद गीता का, लेकिन मैंने पहले ही बोला था इसको मैं तीनों चीज से लेके चलूंगा। सिद्धांत होगा श्रीमद् भगवद गीता का, लेकिन दृष्टांत कहीं से भी हम लेंगे। तो मूलाधार शक्ति चक्र पे हमारी सारी निगेटिविटी पड़े हुए हैं और आदमी को ऊपर उठने नहीं देता है। शरीर को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी से जोड़ के रखता है और पृथ्वी मूलाधार शक्ति चक्र को शक्ति देता है। तो अभी उस मूलाधार शक्ति चक्र पे जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह की सारी शक्तियां पड़ी हुई है, उसको ऊपर उठाना है और उसको कहाँ लाना है, राम तत्व पे लाना है। रावण तत्व को राम तत्व में कन्वर्ट करना है, जो कि एक जीवन की यात्रा है। हम सभी इस जीवन यात्रा में रावण तत्व से शुरू करते हैं और ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा उसको राम तत्व में परिवर्तित करते हैं। अगर हम ऐसा कर पाएं तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से छूट जाएंगे। तो अभी है 15 मिनट है, तो कुछ 5 मिनट तक हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो अभी इस बात को समझें, थोड़ा और समझें। और इसको किसके द्वारा हटाना है, तो इसलिए हमने मनीष जी को बोला था कि आप हनुमान चालीसा शुरू करो, क्योंकि हनुमान चालीसा के कुछ पंक्ति के द्वारा इसको हम दूर करेंगे और हनुमान जी इसके नायक होंगे। अभी इसको हम लेके चलेंगे सुंदरकांड में, कल और परसों फिर श्रीमद् भगवद गीता में लेके आएंगे, क्योंकि हनुमान जी का संपूर्ण रामचरितमानस में इस 7 पात्रों से भेंट हुई है। पहला रावण, जो सबसे नीचे है, मूलाधार शक्ति चक्र। रावण कौन है? अगर आपके अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो रावण है। विभीषण कौन है?
अगर उससे थोड़ा सा वो ऊपर उठा है, लेकिन वो रजोगुनी है, वो लंका में रहता है, तो विभीषण है। और विभीषण से भी हनुमान ने बात की है, रावण से भी हनुमान ने बात की है। उसके ऊपर कौन है? सुग्रीव है। सुग्रीव जीव का प्रतीक है और बाली लस्ट काम का प्रतीक है। आप सभी जीव के पीछे काम पड़ा हुआ है, बाली पड़ा हुआ है सुग्रीव के पीछे, सुग्रीव भाग रहा है। किसने बचाया उसको? हनुमान ने बचाया, हनुमत तत्व ने बताया। और हनुमान जी सुग्रीव से भी बात की है। उसके ऊपर लक्ष्मण है। लक्ष्मण मन का प्रतीक है और मन को बचाया किसने? हनुमान जी ने। सब संजीवनी बूटी नहीं आता तो वो न बचता नहीं। लक्ष्मण को तो लग गया था बाण, और सुबह के पहले अगर वो संजीवनी बूटी नहीं आता तो वो लक्ष्मण बचता नहीं। इसलिए लक्ष्मण से भी बात हुई है हनुमान जी का। और उसके ऊपर भरत हैं। भरत से 2 बार मुलाकात हुई। एक बार जब भरत ने मारा बाण संजीवनी बूटी लाने के समय, और दूसरा जब राम 14 वर्ष वनवास करके आ रहे हैं तो हनुमान को भेजा, जाओ भरत को बोलो मैं कल आऊँगा। तो 2 बार मुलाकात हुई। और उसके ऊपर सीता, जो भृगुटी के मित्र, ज्ञान का प्रतीक है सीता, भक्ति का प्रतीक है सीता। और सीता से भी हनुमान की बात हुई है अशोक वाटिका में। और वहाँ से जब आप ऊपर उठेंगे तो राम तत्व, ब्रह्म तत्व, मोक्ष तत्व। तो रावण तत्व लस्ट तत्व है, काम तत्व है। उस काम को हनुमत तत्व से आप ऊपर उठा करके राम तत्व में परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह आपका खत्म हो जाएगा और आप फिर कर्म ज्ञान और भक्ति के द्वारा ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी पृष्ठभूमि है जो हम कल और परसों भी करेंगे। इसकी ये पृष्ठभूमि है। तो और 5 मिनट, ठीक है। तो देखिए हनुमान चालीसा में कुल 2 दोहे पहले हैं, 40 पंक्तियां हैं और फिर 1 दोहा बाद में, तो टोटल 43। हनुमान जी के पराक्रम का वो गान है हनुमान चालीसा। और पहला ही दोहा में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसको थोड़ा समझिए। हनुमान चालीसा तो सभी को याद होगा, मेरे को फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका तत्व क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज मतलब गुरु। गुरु कौन? परमात्मा, जो प्रामाणिक गुरु है। ढोंगी गुरु की बात मैं नहीं कर रहा हूं। परमात्मा जो प्रामाणिक गुरु है। कृष्ण अर्जुन के प्रामाणिक गुरु हैं। श्रीमद् भगवत गीता जीवों का प्रामाणिक गुरु है। कोई ग्रंथ भी गुरु हो सकता है आपका, कोई आदमी जरूरी नहीं कि आदमी गुरु हो। कोई ग्रंथ गुरु हो सकता है, कोई ज्ञान गुरु हो सकता है। और अगर आप भगवान को ही गुरु बनाना है तो हनुमान जी को गुरु बनाओ। जय 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 हनुमान गोसाई 37वां चौपाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो अगर गुरु बनाना है तो हनुमान जी। कृष्ण जी नहीं है तो हनुमान जी तो जीवित देवता हैं। सारे देवता चले गए, सिर्फ एक ही देवता को राम जी ने छोड़ के गया और वो हनुमान जी हैं। बोला तुम संभालना कलयुग में, हम लोग तो जा रहे हैं। तो हनुमान जी के हनुमत तत्व को अगर आप समझते हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु रूपी कृपा के रज से, रज मतलब होता है धूल, निज मन मुकुर सुधार। निज मतलब अपना, मन मतलब मन, मुकुर मतलब आईना, सुधार मतलब साफ करो। गुरु ज्ञान रूपी रज कण को लेकर के अपने मन के काम क्रोध लोभ रूपी रज धूला को साफ करो। और जब ये कर लोगे तो क्या होगा? उसका निचला पंक्ति क्या है? उसका निचला पंक्ति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। 4 फल मिलेंगे उससे। और वो 4 फल क्या है? हमारे जीवन का 4 फल जो है वो पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। ये 4 फल मिलेंगे। और मैं अभी आज व्याख्या नहीं करूंगा, क्या 5 ही मिनट बचा है, कल मैं इसकी व्याख्या करूंगा। लेकिन इस चौपाई को लेकर के फिर मैं दूसरा दोहा मैं बोलूं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या। फिर ये 3 चीज दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। बल प्रतीक है कर्म का, बुद्धि प्रतीक है ज्ञान भक्ति का और विद्या प्रतीक है ज्ञान का। और श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय जो है ये 3 पे पड़ा हुआ है। 1 से 6 अध्याय कर्म, 7 से 12 अध्याय भक्ति, 13 से 18 अध्याय
ज्ञान। और ये एक पंक्ति में हनुमान जी ये तीनों दे रहे हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। और फिर क्या कर रहे हैं, हरहु क्लेश विकार। 5 क्लेश हैं जिंदगी में, 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं। अज्ञान क्लेश है, राग क्लेश है, द्वेष क्लेश है, मृत्यु का भय क्लेश है, अविद्या क्लेश है। ये 5 क्लेश और 6 विकार हरने वाले उस हनुमत तत्व को अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी रावण तत्व आपके जीवन से चला जाएगा। और फिर आपका अंतिम दोहा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरूप। अगर मन को आपने साफ कर लिया, मन के दर्पण को साफ कर लिया, तो हनुमान जी राम लखन सीता, यानी राम प्रतीक है ज्ञान का, सीता प्रतीक है भक्ति का, और लखन प्रतीक है कर्म का। तो कर्म ज्ञान और भक्ति आपके हृदय में वास करने लगेंगे। और अगर कर्म ज्ञान और भक्ति आपके हृदय में आ गया तो फिर काम क्रोध लोभ मोह का कोई जगह आपके हृदय में नहीं बसता है, क्योंकि हृदय तो भर गया किससे, राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभु। तो ये एक यात्रा है जीवन की। हर यात्रा में आदमी इस सभी चीजों से गुजरता है, काम क्रोध लोभ से गुजरता है। लेकिन अगर ज्ञान कर्म और भक्ति, जो श्रीमद् भगवत गीता का मूल साधन है आदमी के जीवन को सुधारने का, अगर ये तीनों आप समझ जाते हो तो फिर इस काम क्रोध लोभ मोह रूपी सघन वन में आप आराम से इस पार से उस पार जा सकते हो। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत रिच्यते तदा ते गंतासि निर्वेदम। ये श्लोक है 51वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 का। जब आपकी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाती है, यदा ते, जब तुम्हारा मोह कलिलम, मोह रूपी वन, कलिल मतलब वन, बुद्धि व्यतीत रिच्यते, बुद्धि पार कर जाता है, तदा ते निर्वेदम, तब तुम निर्वेद हो जाते हो। किससे, अवावतम सुतवस्य सुतव्यस्य, सुने हुए और सुनने योग्य दोनों से आप अलग हो जाते हो और आप योग में स्थित हो जाते हो। तो अभी आए, उस योग का क्या है ये तो समझना पड़ेगा। अभी सब कुछ समझ रहे हैं, बट करना क्या है ये नहीं समझा। बात तो बहुत कर ली है, बट करना क्या है। तो देवियों सज्जनों, मन मैंने बोला था बहुत ही खुराफात, सारे फसाद का जड़ मन है। और अब मन का खाना क्या है, मन किस चीज को खाता है, विचार को खाता है, थॉट्स को। थॉट क्रिएटेड इन माइंड। और बुद्धि जो है उसको जांचता है और परखता है। अगर वो अच्छा है तो आत्मा उसे करने देता है, अगर वो बुरा है तो बुद्धि बोलता है मत करो। इस पे हमने पहले बहुत बात की है, नशा पान करने पे, ये करने पे। सबसे पहले बुद्धि बोलता है मत सिगरेट पियो, मत गुटखा खाओ, मत गांजा पियो, मत ये करो, मत वो करो। लेकिन मन और बुद्धि में जब चलता है और मन जीत जाता है, क्योंकि मन इंद्रिय के बस में होता है, और इंद्रिय अभी हमने बात की। तो ये मन सब खुराफात का जड़ है, और मन का जो भोजन है वो विचार है, और विचार आने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता वो सांस है। इसलिए पतंजलि योग में प्राणायाम का एक बहुत बड़ा महत्व है, जो 5वां योग है, यम नियम आहार आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये 8 योग है। तो प्राणायाम में सांस को हम अंदर लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। 3 तरह से होता है, वो कल हम बात करेंगे ज्ञान योग के द्वारा। लेकिन ये समझें कि अगर मैं उस सांस के द्वारा हनुमत तत्व को अंदर लें और उसे नाभि पे बैठा दें तो ये रावण तत्व भाग जाएगा, क्योंकि हनुमान ने हमेशा रावण को पराजित किया। रावण और हनुमान का 4 बार भेंट हुआ है पूरा रामचरितमानस में। वो कल मैं बात करूंगा, क्योंकि वो बात किया तो फिर आधा घंटे चला जाएगा। तो रावण और हनुमान का 4 बार मुलाकात हुआ है पूरा रामचरितमानस में, अगर आप देखेंगे। मैं जस्ट बता देता हूँ। पहला जब वो सोया हुआ था, दूसरा जब सीता से रावण बात कर रहा है, कह रावण सुनो सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सबरानी, और वो वृक्ष पे अटके पड़े हैं, हनुमान जी छुप के बैठे हैं। तीसरा जब रावण ने हनुमान ने लंका को जराया, पकड़ के लाया राज्यसभा में, तब रावण और हनुमान आमने सामने हैं। और चौथा जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे रावण और हनुमान आमने सामने हैं। लेकिन ये एक कथा नहीं है,
ये चारों चीज़ कथा नहीं है, ये चारों मर्म है जो कि हम कल बात करेंगे। तो आज आइए अभी हम एक अंदर की यात्रा को शुरू करें। हम हमेशा करते हैं, एक इंटरनल जर्नी करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। तो इस बार का स्पिरिचुअल जर्नी हनुमान चालीसा के माध्यम से होगा। आप सभी सीधा बैठ जाएं, जितना सीधा बैठ सकते हैं, और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। और पहले सुन लें मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर मैं वो योग चालू करूँगा। और वो जो सांस जा रहा है, जो मन का भोजन है, तो मन को अगर विचार शून्य करना है तो हमको मन को वही विचार देना जो विचार हमको देना है। ये नहीं कि हम सोच कुछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज तो गाय को खाना नहीं दिया, इधर आके बैठ गए, गाय तो भूखा है, उधर धान हमने रोपने गया था, धान तो कटा नहीं, फलाना ढिकाना ढिमकाना। तो वो फिर विचार कौन जा रहा है अंदर? गंदे विचार जा रहे हैं, तो मन को तो गंदा ही मिलने वाला है। तो आज जो हम विचार डालेंगे हनुमान चालीसा का ये दोहा, और उसको सीधा मूलाधार शक्ति चक्र पे रखेंगे। आप लोग जब बोलूँगा तो आंख बंद करना, और मैं जब पंक्ति पहले दोहे का पहला पंक्ति बोलूँ तो आपका पूरा सांस अंदर जाना चाहिए, जितना डीप आप सांस ले सकते हो। ये जरूरी नहीं कि मेरे दोहे के साथ आपका सांस चले, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं तो नहीं चलेगा, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करेंगे, मैं दोहा बोलूँगा, और आप लोग सिर्फ मानसिक जप करेंगे, आप लोग कुछ मुँह से नहीं बोलेंगे। और फिर आप ये सोचेंगे वो सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, बाकी कोई विचार नहीं। और फिर मैं जब बोलूँ तो आंख खोलना। तो आप लोग सीधा हो जाएं, आंख बंद कर लें, और सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रुकुटी के मध्य आंख बंद कर लें। आंख नहीं बंद करेंगे तो आप डर जाएंगे। आंख बंद करें और सिर्फ अपने को भ्रुकुटी के मध्य एक आत्मस्वरूप बिंदु के रूप में देखें, चमकता हुआ सितारा, और सारा ध्यान आप सांस पे रख दें। गहरी सांस अंदर लें, गहरी सांस बाहर छोड़ें। आप इस पंडाल में बिल्कुल अकेले हैं, कोई दाएं नहीं, कोई बाएं नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई नर नहीं, कोई मादा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं, सभी एक आत्मस्वरूप सत्य चित्तात्मा। सांस को देख रहे हैं, सांस के द्वारा हनुमत तत्व को अंदर ले रहे हैं। और मैं अभी पहली पंक्ति बोलूँगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अंदर, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बाहर, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरों पवन कुमार अंदर, बल बुद्धि विद्या देवों हरों कलेश विकार बाहर। आप लोग आंख बिल्कुल ना खोलें, इसी पंक्ति को आप अंदर ले जाएं और बाहर लाएं। बाकी कोई भी विचार आपके मन तक ना पहुँचे। सिर्फ और सिर्फ हनुमत तत्व से अपने सांसों को भर दें, प्रकृति तत्व से अपने रोम रोम को भर दें। मूलाधार शक्ति चक्र पे जो काम क्रोध लोभ मोह के शक्ति थे उसे जागृत करें, ऊपर उठाएं, और अपने शरीर को बलिष्ठ, अपने मन को बलिष्ठ, अपने बुद्धि को बलिष्ठ समझें। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि मैं यहाँ कुछ और हूँ, पहले कुछ और था, आगे कुछ और रहूँगा। अभी हम एक सिर्फ आत्म तत्व, आत्मशक्ति, आत्मज्ञान से भरपूर एक रोशनी, एक आत्मा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान तत्व को अंदर लेके जाने का परमिशन दे रहे हैं। सांस को बिल्कुल कोई भी विचार अंदर नहीं, शरीर को बलिष्ठ महसूस करें, उस परमपिता परमात्मा की सारी शक्ति को अंदर महसूस करें। वो शक्ति जो आपके मन को, आपके तन को, आपको बुद्धि को बहुत ही बलिष्ठ कर रहा है। और अब बिल्कुल धीरे धीरे अपने आँखों को खोलें, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा खोलें जैसे पत्थर रखा हो आँख पे। बहुत धीरे से आप अपने को खोलें और उस दिव्य शक्ति का अनुभव करें जो आपने अभी प्राप्त किया है। उस दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को आप रगड़ के अपने आँखों में और बाकी शरीर के अंगों में लगाएं, दिव्य अनुभूति का अनुभव करें, और आप देखेंगे आप बिल्कुल बदल चुके हैं। बिल्कुल आप अलग हैं। जो अभी 2 घंटा पहले थे वो अब आप नहीं हैं, बिल्कुल आप अलग हो चुके हैं।
और इस बात को आप बार बार अपने जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे एक दिन आप शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, खुश स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्म तत्व में आ जाएंगे। आपकी शरीर और आपकी आत्मा बिल्कुल अलग हो जाएगी और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कुछ मंत्र के साथ मैं अपने वाक्य को बंद करूँगा। आप लोग बोल सकते हैं तो बोलेंगे। ओम पूर्णवद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ी प्यारी चर्चा ज्ञान वर्धक। हमारे अन्य जनपद के गौरव स्वर्गीय श्री भूषण चौधरी की बड़ी प्यारी रचना है। शब्दों में आप सबों का ध्यान चाहूंगा। आया था क्या सोच मुसाफिर, जाना कहाँ है भूल गया। उस परम पिता ने हम सबों को इस धरा पर भेजा और किस लिए भेजा, वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या था और हम कर क्या रहे हैं, क्या करने आए थे, क्या प्राप्त कर रहे हैं। भजन का भाव यही है, सभी लोग ध्यान देंगे। आया था क्या सोच मुसाफिर, जाना कहाँ है भूल गया। आया था सोच मुसाफिर, जाना कहाँ है भूल गया। काम न भूला, क्रोध न भूला, ध्यान लगाना भूल गया। सोच मुसाफिर, जाना कहाँ है भूल गया।
बात चली तो क्या कहना था भूल गया। और हित की बात चली तो क्या कहना था भूल गया। काम न भूला क्रोध न भूला ध्यान लगाना भूल गया। आया क्या सोच मुसाफिर जाना कहाँ है भूल गया। शब्दों पे आप सबों का ध्यान चाहूँगा और एक विशेष निवेदन आप सबों से होगा। 7 वर्षों से कथा हो रही है, शायद विगत 7-8 वर्षों से। जब कथा चले तो उसके मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, और जब मंच पे भजन भी गाए जा रहे हों तो किसी प्रकार का व्यवधान बीच में ना हो, उससे एक लिंक जो है वो टूटता है। बन गया है पर इंसान ना बन पाया। बन गया है बेगान ये मानव पर इंसान ना बन पाया। क्या कह रहा है? आग लगाता फिर घर घर आग लगाता फिर घर घर बाग लगाना भूल गया। आग लगाता फिर घर घर बाग लगाना भूल गया। आया था क्या सोच मुसाफिर जाना कहाँ है भूल गया। और ये परम श्री व्यास जी महाराज की अपनी मतलब पे ईश्वर से क्या क्या वादे कर आए। अपनी मतलब पे ईश्वर से क्या क्या वादे कर आए। देख यहाँ
जगत का, देख यहाँ सुख भोग जगत का, सारा वादा भूल गया। देख यहाँ सुख भोग जगत का, सारा वादा भूल गया। आया था क्या सोच मुसाफिर, जाना कहाँ है भूल गया। बीत गया बीत गया बीत गया जब समय तो पीछे, पछताए क्या होत पड़ी। बीत गया जब समय तो पीछे, पछताए क्या होत पड़ी। कांटे हाथ में रह जाते हैं, कांटे हाथ में रह जाते हैं, और हाथों से फूल गया। कांटे हाथ में रह जाते हैं, और हाथों से फूल गया। काम न भूला, क्रोध न भूला, ध्यान लगाना भूल गया। आया था क्या सोच मुसाफिर, जाना कहाँ है भूल गया। आया था क्या सोच मुसाफिर, जाना कहाँ है भूल गया। भूल गया, भूल गया, भूल गया। जय श्री राम। पूज्य श्री महाराज जी का चरण स्पर्श, उनका नमन, उनका अभिनंदन। हम अपनी परंपरा के अनुसार माल्यार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और आज सादर आमंत्रित हैं श्री पटेल शर्मा जी, कोहबा निवासी हैं। उनको सादर आमंत्रित किया जाता है कि वो मंच पर आएं और महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री पटेल शर्मा जी बहुआ, आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर आकर महाराज जी का माल्यार्पण करें और उनका आशीर्वचन प्राप्त करें। तालियों से इनका स्वागत करेंगे। अब श्री रघुनंदन चौधरी बदरखा, आप सादर आमंत्रित हैं। आप कृपया मंच पर आएं
और माल्यार्पण महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री रघुनंदन चौधरी बदरखा, आप सादर आमंत्रित हैं। तालियों से आप इनका अभिनंदन करेंगे। अब हमारा कोषाध्यक्ष समिति का शंकर पुष्पम जी, आप सभी जितने हमारे अतिथि कलाकार हैं उनको पुष्पांजलि करें और भेंट से को शंकर पुष्पम जी कोषाध्यक्ष मानव सत्संग सेवा समिति को इनको तालियों से अभिनंदन आप लोग करते रहेंगे। श्री शंकर पुष्पम जी के द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, आप इनका तालियों से अभिवादन करना जारी रखेंगे। आज पृथ्वी दिवस, अब हमारे महाराज श्री के मुखारविंद से आप राम कथा का आनंद लेंगे और आप इनके आशीर्वचन का लाभ भी प्राप्त करेंगे। अब श्री महाराज श्री अपने मुखारविंद से राम कथा महाराज श्री। आइए हम सभी अपने मन को एकाग्र करें उस परम पिता के श्री चरणों में और साग्रह परम पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि भगवान की रसमयी कथा का श्रवण लाभ हमें प्राप्त कराकर हमारे जीवन को अपराजित करने की महती कृपा करें। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज आप साधन निवेदित हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लोकाविरामं रणरङ्गधीरम् राजीव